सूर्य की पहली किरण धरती को छूती है। युद्ध भूमि पर हजारों योद्धाओं की कतारें हैं। रथों की गर्जना, घोड़ों की हिनहिनाहट और शंखों की ध्वनि वातावरण को कँपा रही है। श्री कृष्ण अर्जुन का रथ धीरे धीरे कौरवों की ओर ले जाते हैं। अर्जुन के चेहरे पर गंभीरता साफ दिखाई देती है। वो चारों ओर अपने सगे संबंधियों को देखकर घबरा जाता है और मौन हो जाता है। और अर्जुन अपनी गांडीव नीचे कर लेता है। हे माधव, मैं कैसे युद्ध करूं? सामने मेरे पितामह, मेरे गुरु, मेरे भ्राता खड़े हैं। मैं इनको मारकर कैसे धर्म निभाऊंगा? हे पार्थ, तू जिस शरीर को मारने का सोचकर दुखी हो रहा है, वह नासमान है। आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है। जिसे तू सौंप कर रहा है, वह शरीर नश्वर है। आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। हे अर्जुन, तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म है युद्ध करना। धर्म से विमुख होना अधर्म है। तू युद्ध कर, पर फल की इच्छा मत कर। हे अर्जुन, अगर तू मेरा विश्वरूप दर्शन देखना चाहता है तो दिव्य दृष्टि पा। हे विश्वरूप, आप ही ब्रह्मा है, आप ही विष्णु है, आप ही शिव है। मेरा मोह नष्ट हो गया, अब मैं युद्ध करूंगा। और अर्जुन भगवान का विश्वरूप दर्शन देखकर युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। अर्जुन की आंखों में आंसू और चेहरा दृढ़ है। अर्जुन फिर गांडीव उठाते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, फिर रथ आगे बढ़ता है और फिर धर्म युद्ध होता है। इस तरह कौरवों को एक एक करके मार दिया जाता है और यह युद्ध 18 दिनों तक चला, जिससे धर्म की जीत हुई और अधर्म का नाश हुआ। भगवान कृष्ण कहते हैं, जब जब अधर्म की आंधी आएगी, तब तब मैं धर्म की स्थापना करने के लिए स्वयं इस धरती पर जन्म लूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। इसलिए हमें भी धर्म की राह पर चलना चाहिए।